हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉड्यूस्ट्री अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर राजन प्रकाशन का जो आपका गाइड आता है, आज हम वहाँ से सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पास काफ़ी व्हाट्सएप भी किया थे कि सर जी जो अलग अलग गाइड आते हैं, हर गाइड के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उसे कवर करिए आप, क्योंकि आपके पास बस केवल एक ही प्रकाशन के बुक होते हैं, लेकिन हमारे पास कई प्रकाशन के बुक भी होते हैं, हमारे पास सीरीज भी होता है, हमारे पास काफ़ी कुछ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला जितना भी क्लास हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जो हमने आपको नोट्स दिया था उसी में से कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसे क्लास लूँगा जो कि नोट्स से संबंधित आपको मैं क्लास दूंगा। हम उस क्लास को आगे लेंगे। अभी हम यहाँ पर केवल मैथ की बात करेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है, तो 10 कलमों का मूल्य क्या होगा। देखिए, अगर 6 का मूल्य कितना है, 24 है। अगर आपको 1 का मूल्य ज्ञात करना है, क्या करना होगा आपको, 24/6, यानी आपको 24 में से 6 का भाग करना होगा। जब आप 6 का भाग करेंगे तो आपका कितना बार जाएगा। ठीक है, देखिए 6 चौक 24, कितना गया आपका, 4 बार गया। ठीक है, और कितना आपको निकालना है, 10 का मूल्य आपको निकालना है। जब आपके पास एक कलम का जो मूल्य है आपको मालूम हो गया है कि 4 रुपया है, तो अब यहाँ पे चाहे आपसे 10 का पूछे, आपसे 100 का पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से निकल जाएगा। क्लियर। तो जब 1 का 4 रुपया है तो 10 का कितना होगा, आप 10 गुणे 4 कर देंगे, आपका हो जाएगा 40 रुपया, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जितने भी क्लास हमने अब तक आपको दिए हैं, जो हमने आपको नोट्स भी दिया है, जो हमने आपको पेपर दिया है, कहीं ना कहीं उन सब क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है। यानी मेरा पेपर, मेरा नोट्स अगर आपने लिया है, अगर आपने सॉल्व किया है, तो आपका कंफर्म है पास होना, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा हम फास्ट भी चलेंगे। 5 मजदूर, ठीक है, 5 मजदूर हैं, उनकी मजदूरी कितना है। 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये। तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। 5 मजदूरों का 1000 यानी 1250 रुपया है। तो आपको केवल एक का निकालना होगा। अगर आपको एक का मिल जाएगा, 8 हो या 8000 हो, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे। इसमें आपको करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपने फर्स्ट में किया है वही आपको इसमें करना होगा। जब 5 का 12050 है, तो एक का क्या होगा, एक का हो जाएगा आपका 1250 अपान 5। ठीक है, आपको 5 से भाग देना है। जितना आपका आएगा भाग देने पे, भाग देने के बाद जो आपका आएगा उससे आपको 8 से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आपका आएगा 2000 रुपया। आप भाग कर लीजिएगा। अगर मैं भाग करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वीडियो को रोककर आप ज़रूर भाग कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे मुझे सभी क्वेश्चंस को आज कवर करना है। चलिए, तीसरा आपका है कि समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। देखिए, अगर आप अनुपात समानुपात लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको बाह्य पद और मध्य पद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बाह्य पद और मध्य पद देखने को मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें आपका हो जाएगा बराबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। समानुपात में कितने पद होते हैं, 2, आधा, 10 या 4। इसमें कितना होगा आपका, ठीक है, 4 होगा। थोड़ा हम तेज चलते हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 किताबों का मूल्य क्या होगा। हमने 2 क्वेश्चन देख लिया है। इस क्वेश्चन को आप आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा आप स्क्रीनशॉट खींचिए, तुरंत आप हमारे पास है व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 6वां प्रश्न है। 6वां है कि 2 सही 3 की पावर 5 का अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी चीज़ आपका पावर के रूप में है, देखिए अगर मान लो यहाँ पे आपका ठीक है दिया है 2/3,
ठीक है, और यहाँ पे हमने पावर 5 कर दिया। इसका मतलब क्या है, बस केवल जो 5 है, 5 आपका बस केवल 2 के ऊपर, ठीक है, केवल बस 2 के ऊपर है। अगर हमने यहाँ पे कोष्टक लगा दिया तो यह 5 आपका 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी, यानी आपका दोनों में देखने को आपको मिल जाएगा। इसका सबसे सही आंसर आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए थोड़ा मैं इसको जूम कर दूं ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है कि 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। दोस्तों अगर हम आपसे कहें 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। अगर मान लो मैं एक गुणा, ठीक है, गायब कर दूं, चलिए कितना हो गया ये आपका, आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर, यानी 2 की पावर 2। तो जब यहाँ पे आपका 4/7 3 बार है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, बैंक से भी क्वेश्चंस आते हैं, हमने आपको नोट्स में लिखवाया था। बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, दोनों है या कोई नहीं है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका राष्ट्रीयकृत यानी जो राष्ट्र के हित में काम करे, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक आपका दोनों होगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 9 क्वेश्चन देख लिए हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है राजन का 3rd सेमेस्टर का यह आपका क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक आपका क्या है, रिजर्व बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, या जिला सहकारी बैंक है, या ग्रामीण बैंक है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका रिजर्व बैंक यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंक खाता कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है कि कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम क्या बताएं, इसमें आपका चालू, बचत और जमा, ये आपके तीनों यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा सा डर की वजह से क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस करके आना है। देखिए कभी कभी देखिए आपके एग्जाम में फार्मूले से भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाते हैं, जिससे जो भी आपके फार्मूले होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100 का सूत्र क्या होगा। अब आप यहाँ बताइए यह किसका सूत्र है, बताइए यह किसका सूत्र है। यह आपका सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपका है साधारण ब्याज का, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना गजब से क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉट 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 बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। नोट्स में हमने सभी आपके फार्मूलों को बताया भी था और हर फार्मूले पे हमने एक एक दो दो क्वेश्चंस भी लगवाया था। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है, किसका है, यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ से यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक समय का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक होता है। तो इसका आंसर आपका आएगा 205। कितना आएगा, 205 आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें आपको एक नहीं, इसमें आपको 2 फार्मूले लगाने होंगे। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चंस को क्लास में बता दिया था, अगर आपने नहीं लगाया है स्क्रीनशॉट खींचो व्हाट्सएप करो, तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप पर ही बता दूंगा। देखिए सबसे मज़ेदार प्रश्न यहाँ पे अब आपको देखने को मिलने वाला है।
सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या 5 है, 2 है, 8 है या फिर 1 है। सबसे छोटी घन, यहाँ देखिए ठीक, घन यहाँ दिया गया है। घन प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, इसमें दोस्तों आपका ठीक है हो जाएगा 1। सबसे छोटी कहा गया है, अगर आप 1 के क्यूब करोगे आपका 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा, यानी सबसे छोटी आपका 1 हो जाएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है 2, 3, 5 या फिर सभी पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसमें आपका जो 2 है अभी आपका एक पूर्ण घन संख्या है, आपका 3 भी है, 5 भी है, लेकिन आपका दा यानी आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए आपका जो 2, 3, 5 यह आपका पूर्ण घन नहीं है, यानी आपका दा यानी सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट कहा गया है कि किसी संख्या का घन, ध्यान दीजिए आप, किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। किसी संख्या का घन उस संख्या के कितनी घात होती है, तो घन आपका क्या होता है, घन आपका होता है क्यूब, यानी आपका क्यूब आएगा, यानी आपका 3। ठीक है, क्यूब ही आपका घन होता है, जो कि आपका यानी 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर स्क्वायर कहेगा तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अंक के ऊपर अगर क्यूब लगा हुआ है आपका घन हो जाएगा। अगर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, वह आपका वर्ग के रूप में आ जाएगा, वर्ग के फॉर्म में आ जाएगा। 27 किस संख्या का घन है, 27 किस संख्या का घन है, यहाँ पे आपको ठीक है बताना है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा बराबर 3 की पावर 3, यानी आपका 3, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया है कि वर्गमूल के चिन्ह, यानी जो आपका ये वर्गमूल का ठीक है चिन्ह है, इसके बारे में पूछा गया है। के ऊपर बाई ओर हम यदि संख्या 3 लिख दें, ओ भगवान, वही चीज़ बार बार आप किसी भी वर्ग के ऊपर अगर 2 लिखते हो आपका वर्ग होगा, अगर 3 लिखते हो तो आपका घन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। 3 वर्ग माइनस 64 का मान, अब बताइए इसमें क्या बताऊं मैं। अरे भाई 4 गुणे 4 गुणे 4, बताइए इतना आसान प्रश्न देता है, ये अभी आपका कहीं ना कहीं आएगा माइनस में। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका क्यूब दिया गया है, अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर में होता तो आपका आंसर आता +4, यानी आपका ठीक है आता प्लस में, क्योंकि माइनस गुणे माइनस आपका प्लस होता है। इस फार्मूले को हमने आपको कई बार समझाया भी है, तो क्लास में, नोट्स में, ठीक है, टेस्ट में। मैं इस पर अधिक बहस नहीं करूँगा, क्योंकि हमने कई बार इस चीज़ों को बताया है। अगर आपका क्यूब है तो आपका आएगा माइनस में, अगर आपका स्क्वायर यानी वर्ग में है तो आपका आएगा ठीक है प्लस में। 4 गुणे 4 गुणे 4 वही आपका घन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसका ठीक है 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग डर जाते हो, इसीलिए सॉल्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, डरने को नहीं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने को। -4 की पावर 3 का मान क्या होगा। 4 गुणे 4 गुणे 4 आप कर दो, ठीक है, -4 -4 -4 कर दो, जितना आपका आएगा वह आपका हो जाएगा आंसर, वो भी आपका ठीक है आएगा मैथ्स में। प्लस में आपका आएगा स्क्वायर में, क्यूब में आपका मैथ्स में ही आएगा। इसलिए यहाँ पे आपका 24 है। 0.13 का मान क्या होगा। 0.13 का मान यहाँ पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्यूब देखने को मिला है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए 1 0 0, ठीक है 0,
और यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्यूब है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, यानी आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 25 में आपसे कहा गया है कि 1/2 की पावर 3 का मान क्या होगा। 1/2 की पावर 3 का मान क्या होगा, 1 का तो 1 होगा और जो 2 होगा 2 का आपका आएगा 8। कैसे होगा ये भी आप यहाँ देख लीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न है। अगर मान लो किसी की पावर आपका क्यूब दिया गया है, ठीक है, तो आपका 1 गुणे 1 गुणे 1 और 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, यानी दो दूनी 4 दूनी 8, यह आपका 1 यहाँ पर 2 है, यह आपका आएगा 8, यानी 1/8 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है 26 कहा गया है कि समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी है। समुच्चय की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे अलग क्वेश्चन, सबसे नया क्वेश्चन है, लेकिन आप जान लो अपने जानकारी के लिए, लेकिन यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समुच्चय के प्रकार यहाँ पूछा गया, आपके समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। समुच्चय के आपके होते हैं 3 प्रकार। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, सीमित और एकल और रिक्त, ठीक है, सीमित, असीमित और एकल और रिक्त। रिक्त क्या होता है, ठीक है, हमने आपको बताया भी था, ठीक है, रिक्त आखिर होता क्या है। ठीक, चलिए इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 की बात करते हैं हम यहाँ पर। समुच्चय से क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर 3 नंबर आपका फिक्स है। आपका समुच्चय से 2 नंबर 3 नंबर कहीं नहीं गए। आप यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, ठीक है। समुच्चय प्रदर्शित करने की विधियाँ, यहाँ पे आपको विधि के बारे में बताया गया है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आ और बा दोनों, यानी आपका शा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक जो हमारे भाई बहन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे क्लास लाऊं और आपको दूं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है राजन प्रकाशन का है आपका, ठीक है, सीरीज है, 3rd सेमेस्टर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय ए 1 3 5 7 9 में समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है। समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी दोस्तों है, ठीक है, 5 है। कितनी है भैया, 5 है। क्यों इतना आसान क्वेश्चन क्यों देते हो। जितने हमारे भाई बहन हैं सब लोग अच्छे से इन सब क्वेश्चन को तो सेकंडों में लगाओगे, सेकंडों में, ठीक है, सेकंडों में आप लोग लगाने वाले हो। और एक बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है, हमारे अंदर जादू है। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, हमारी मर्जी, ठीक है, मैं कहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक, जितना आप पढ़ोगे, जितना आपके माइंड में रहेगा, बस केवल आपके माइंड की ही मर्जी चलने वाली है और किसी की भी मर्जी चलने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपका 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समुच्चय F बराबर 2 में समुच्चय के अवयवों की संख्या कितनी है। इतना आसान प्रश्न, ओ माय गॉड, ए भगवान कहाँ हो, आ जाओ सामने आ जाओ। इतना आसान प्रश्न देखिए, पहला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी एक। कितने अंक हैं, 1 अंक हैं भाई, तो एक ही समुच्चय तो होगा यार, बताइए। अब ये देखिए, ये तो और अच्छे हमारे महाराज जी हैं। समुच्चय जी बराबर, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें 0 होगा। ओ माय गॉड, इतना आसान प्रश्न क्यों देते हो, थोड़ा हार्ड प्रश्न दो। जितने हमारे छात्र छात्राएं हैं, ये जो हमारे भाई बहन हैं, सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ही पढ़ने में मजबूत हैं। अब यहाँ देखिए, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 में कितने समुच्चय हैं, डॉट डॉट डॉट, क्या 1000, 1,00,000, एक संख, एक करोड़, क्या, कुछ नहीं, अनंत, ठीक है, अनंत है। ना 6 है, ना 3 है, ना 7 है, क्या है,
अनंत है आपका, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, ये देखिए, ठीक है। इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं, यह आपका सिंबल है। चलिए क्या बताएं, इतनी आसान आसान क्वेश्चंस है वो हो। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। 1, 2, 3 या 5, क्या होगा? आप इसको याद करिएगा, ठीक। आपका एक ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 किस समुच्चय को दर्शाता है? ओ माय गॉड, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है। अभी हमने आगे आपको बताया था इसका सिंबल, देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक। अगर मान लो किसी भी समुच्चय में आपको ऐसे देखने को मिल जाए कि यह आपका क्या है, बोल देना, ठीक है। 0 कुछ नहीं है, ठीक है। 0 रिक्त, 0 0 रुक, ठीक है, रिक्त, ये सब आपके मतलब कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के पास फेसबुक पे आप लोग कम से कम 4-5 ग्रुप में ऐड हो, आप लोग ना शेयर करते हो, क्या बात है जी। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, वही चीज़ बार बार रिक्त होता है भैया। चलिए आप लोग सुन लीजिए, जो क्वेश्चंस रिपीट होगा हम उस क्वेश्चंस को स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास ना टाइम है ना हमारे पास टाइम है, क्योंकि हमें और भी क्लास आपको देनी है, और भी क्लास मुझे आपको यहाँ पर देना है, आपको और भी कहीं ना कहीं कुछ पढ़ना होगा। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा मैं उसे स्किप करते हुए आगे बढ़ूँगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 36 में 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यह क्वेश्चन आपका 16 में आया था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका समय कितना है, समय आपका 2 दिया गया है। दर कितना आपका, दर इसमें आपका 5 दिया गया है। इसमें आपका कितना है, मूलधन, मूलधन आपका इसमें 2000 दिया गया है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सरल ब्याज का जो फार्मूला होता है उसको उसमें आपको ठीक है तो रखना होगा, आपको याद करना होगा। जो आपका आंसर है वह आपका आंसर 4 बिल्कुल सही आ जाएगा। हम इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 4-4-5 बार हमने इसको लगा दिया है, आपको हमने बताया भी था। यहाँ पे आपका है 16:8 है, समानुपाते 8 अनुपात x, तो x का मान निकालिए। हमने इस पर भी चर्चा कर लिया था कैसे होगा, इस पर हमने भी चर्चा किया था। इसका गुणा आपको इससे करना है, आपको इससे करना है। x बराबर आपका जो भी होगा आपको लिखना होगा, ठीक है। x बराबर आपको 18 × 8 516 करिएगा, आंसर आपका नहीं आएगा। अगर नहीं आता है मैं यहाँ बैठा हूँ, स्क्रीनशॉट खींचिए, व्हाट्सएप करिए, मैं ठीक है आपको बताऊँगा। क्योंकि अब यहाँ पे टाइम है आपको खुद से लगाने की, मैं केवल यहाँ आपको समझाऊंगा, ठीक है। टाइम नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ आपको बताया भी है, पढ़ाया। देखिए आपका क्वेश्चन आया था 17 में, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा त्रिज्यखंड, आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बोल दूं कि आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस यहाँ मिलने वाला है। अगर टाइम अधिक हो गया तो मैं इसको 2 पार्ट में, ठीक है, चेंज कर दूंगा। अब यहाँ देखिए 34 आपसे कहा गया है कि 5xy + 4xz + 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड को हमने आपको इतना अच्छे से बताया भी है, समझाया भी है। हमने इस गुणनखंड को नोट्स में ऐड किया था, यानी इस टाइप का जो होता है गुणनखंड हमने नोट्स में ऐड भी किया था और हमने आपको, ठीक है, बताया भी था। वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें आपका क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पूछा गया। क्या? उभयनिष्ठ, जो आपका देखिए सम में इसमें आपका 5xy है, 4xy है, ठीक है, 5x³ है, यानी आपका x जो है सम में है। x आपका क्या है, x आपका सम, इसमें आपसे उभयनिष्ठ कहा गया है।
यानी आपका जो होगा वह आपका एक्स आपका बिल्कुल ठीक होगा, यानी आपका एक्स वाला यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी घनाभ में शीर्ष होता है, कितना होता है आपका 12, 6, 8 या 5। हमने इन सब चीज़ों को नोट्स में बाकायदा एक एक पॉइंट विथ फिगर हमने आपको बताया था। कितना होगा आपका, ठीक है 6 होगा। चलिए देखिए 17 में क्वेश्चन ठीक है आपका आया था 17 में यानी ये सब क्वेश्चन ठीक है आपके आने वाले हैं, आपको इन सब को अच्छे से पढ़कर तब जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परमीय संख्या 3/5 से बड़ी परमीय संख्या है। परमीय संख्या 3/5 से बड़ी परमीय संख्या कौन सा है? सबसे फर्स्ट ठीक यह है आपका मैथ्स में, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर बड़ी पूछे तो आपको काम करना है कि जो आपका छोटा है उसे पहले आपको काटना है, ठीक है। जो आपका छोटा है उसको आपको काटना है, जो आपका बड़ा है ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको ठीक है बताना है इसमें। अब मैं ठीक है आपको बता दूं कि जैसे ठीक है मान लो आपके पास 4 सेब हैं, ठीक है। जब आप 4 सेब में से 10 भाग करेंगे या फिर 6 सेब में से 10 भाग करेंगे, ठीक है। ऐसा एक ट्रिक होता है गांव की, ठीक है, गांव के लैंग्वेज में। तो अगर आप उस ट्रिक को इसमें अपनाओगे तो यह क्वेश्चन आपका बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए चलिए मैं ठीक है यहाँ पे आपको और बता देता हूँ मैं। यहाँ देखिए 10 और 4 के बीच में कितना अंतर है, सही ठीक है। 10 और 4 के बीच में 6 का अंतर, कितना अंतर है, ठीक। इसमें आपका 6 का अंतर है। और देखिए ठीक है 10 और 6 के बीच में आपका कितना अंतर है, ठीक। इसमें आपका अंतर है 4 का। और यहाँ देखिए जो आपका क्वेश्चन में है 3/5, इसमें बस केवल आपका 2 का अंतर है। और जो यहाँ पे आपका दिया गया है 7/10, इसमें बस केवल देखिए आपका अंतर 3 का है। यानी देखिए जो आपका सबसे बड़ा कौन सा है जिसमें कम अंतर होगा, ठीक, वह आपका सबसे बड़ा होगा। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हो, ठीक है। जिसमें बहुत ही कम अंतर होगा वह आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी आपका जो है आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप यहाँ हमारी एक बात जान लीजिए, हर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे तब भी आपका हो जाएगा। विकल्प में आपका ट्रिक ही काम आएगा, ना कि आपको सॉल्व करना होगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको भी हमने क्लास में एक बार समझाया था आपको। या देखिए आपका जो है 17 में आया था। सब क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसका क्या होगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कैसे होगा, अगर आप x को a मान लेंगे, ठीक है, और 1/2 को b मान लेंगे, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आपने x माना है वहाँ, जो आपने a माना है वहाँ पे आप x का मान रखिएगा। जो आपने b माना है वहाँ आप 1/2 रखिएगा। आपका आंसर कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है। ये सब ठीक है आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ग नहीं दिया गया है। इन क्वेश्चंस को हमने 4 से 5 बार आपको बताया भी था। और पहली बार ठीक है यहाँ पे आपका प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे आपका है मैथ्स में, यह तो आपका कतई नहीं होगा किसी भी कीमत पे, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बस इस प्रश्न में क्या होता है, आपको थोड़ा सा बस केवल माइंड का यूज करना होगा और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, ठीक है, 2, 3 और x का समांतर माध्य आपका 3 है, तो x का मान यहाँ पे आपको निकालना है। समांतर माध्य का आपका जो फार्मूला होता है जो हमने आपको बताया था उस पर आप रखेंगे। बस इसमें आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है, इसमें आपको x का मान निकालना है। आपका जो आंसर है आपका तुरंत आ जाएगा। इसको आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद आपको भाग देना है, जोड़ने के बाद आप भाग करोगे आपका x का मान आ जाएगा। समझ गए, ठीक। हमने आपको इतना हिंट दे दिया है,
जोड़ना है, भाग करना है, x का मान आपका आ जाएगा। यहाँ देखिए 44 2/x+1 और प्लस 2/x-1 प्लस 3/1 - x का मान आपको निकालना है। इसमें क्या होगा, अब आपके दिमाग में होगा कि हम जो आपका ऊपर 2 है 3 है, हम 3 2 5 कर लेंगे और हमारा इतना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका इतना आंसर कभी नहीं आएगा, इतना आपका कभी आंसर नहीं आएगा। आप ये इसको बोलते हैं, ठीक है, अंश। इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश, ठीक, इसको बोलते हैं हर। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको गुणा करना होगा। किसका? इसका इसमें गुणा, इसका देखिए इसमें गुणा। कैसे? यहाँ देखिए 2, हम बस केवल आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देंगे, 1 मिनट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस को लगाना होगा, ठीक है। 2x माइनस 1 माइनस x, उसके बाद प्लस 3x माइनस 1, ठीक है, अपान क्या होगा आपका? अपान होगा आपका x माइनस 1 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में आपका होगा 1 माइनस x, ठीक है। इतना आपको लगाना होगा। उसके बाद जो भी आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1 मिनट, कहाँ भाग रहे हो भैया? अभी मत भागो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी आप लोग क्लास छोड़कर मत भागिएगा, ठीक है, ये भी आप जान लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया है कि 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 है, दूसरा पद क्या होगा? इसमें आपको दूसरा पद निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको निकालना है, इसमें आपको फर्स्ट पद मिला है, इसमें आपको सेकंड पद निकालना है, वो भी बाह्य पद है। जो फार्मूला है रखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 46 है। इसमें क्या है, 3/4 की पावर 2 गुणे 3/4 की पावर 10 भाग्य 3/4 की पावर 8 का मान निकालना है। इसमें आपको मान निकालना है, ठीक है, और आप इसका मान आराम से निकाल लोगे। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने आपको बताए भी थे। किसान विकास पत्र, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसको छोड़ो, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं हम उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब तक यहाँ देखिए, आपका ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है, इसमें आपकी आधी होती है, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा नयाज के लिए। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगना होता है, ठीक है। मान लो कोई भी आपका धन है, तो कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगना होता है। अगर आपका 8% दर लगता है तो, ठीक है, जो आप लोग बैंकों में अपने पैसे फिक्स करते हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं एफडी, जो आप लोग एफडी फिक्स करते हो, वह आपका 6% या फिर 5.8, ठीक है, 5.6 ऐसे जो आपके ब्याज लगते हैं। फिर कहीं जाके आपका 6 लाख का, जो अगर आपने मान लो 6 लाख दिया, ठीक है, तो आपका 1.5 लाख का फ़ायदा होगा, मतलब 1.5 लाख के आसपास का आपका फ़ायदा हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 4 महीने में 50 का 1 पैसा, यानी 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन से? 4 महीने में 50 रुपये का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा। 4 महीने, ठीक है, यानी आपका 4 महीना हो गया, ठीक है, 4 महीना हो गया। उसके बाद 50 रुपया 50 का 1, ठीक है, पैसा, 50 का 1 पैसा प्रति रुपया प्रति महीना की ब्याज की दर से, ठीक है, 4 महीने का हो गया। और फिर आपका हो गया, ठीक है, 1 पैसा, 50 रुपये का 1 पैसा, 50 यानी 100 हो गया आपका। इधर आपका आएगा 1 पैसा। अगर 100 को बदलेंगे, ठीक है, पैसे में, अगर हम 50 रुपये को लेकर चेंज कर देंगे पैसे में, तो कुल मिला के कितना आपका आएगा? एक ये एक ही, ठीक है, यानी आपका 1 1 2, ठीक, इसमें आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसमें 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, आप तुरंत में व्हाट्सएप करें, स्क्रीनशॉट खींच के तुरंत मैं आपको क्वेश्चन से बताऊँगा। क्लास अधिक लंबा ना हो, इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा करके हर विषय को पढ़ना है। तो अभी आपके 50 क्वेश्चंस और बाकी हैं, उसको भी हम बहुत जल्द ख़त्म करने वाले हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। जो हमारे भाई-बहन नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर करें, जो भी होता है। और बस हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।